Hey guys, this is me, Rabi here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड अजूरा भी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारा व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया एंड हासन व्लॉग्स, नीचे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी गाइस तुम लोगों ने सब्सक्राइब करना है। बहुत स्लो कर रहे हो, प्लीज कर दो। तो चलते हैं आज की वीडियो के टाइटल की तरफ। गाइस, आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो ऑफ इंडियन कमांडोज सेविंग अ शिप गोज वायरल, इंडियन नेवी मेक्स इंडिया प्राउड। तो देखते हैं और क्या हुआ है, वाकया क्या है। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल 15 इंडियंस को बचा लिया गया है और जो शिप हाईजैक की जा चुकी थी इंडियन कमांडोज ने उसे कंप्लीटली सैनिटाइज कर दिया है एक ऑपरेशन के अंडर। और इंडियन नेवी ने इससे रिलेटेड जो सारी वीडियोस है ये पूरी दुनिया को और ऑफ कोर्स सभी इंडियंस के साथ शेयर करी है, ये दिखाने के लिए कि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी के पास कितनी कैपेबिलिटी है और कल को कोई भी शिप अगर हाईजैक होती है जहां पर इंडियंस की जान खतरे में है तो जल्द से जल्द इंडियन कमांडोज एक्शन में आ जाएंगे। ना यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ट्वीट है इंडियन नेवी के स्पोक्समैन की और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है। यहाँ पे लिखा है कि इंडियन नेवी ने स्विफ्ट रिस्पांस किया है और जो हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी ना एमवी लीला नॉरफॉल्क को, एमवी लीला नॉरफॉल्क एक शिप है, ये नॉर्थ अरेबियन सी में सेल कर रही थी और तभी इसको सोमालिया के पायरेट्स ने हाईजैक करने की कोशिश करी। उसके बाद क्या होता है कि इंडियन नेवी कैटेगोरिकली वार्न करती है हाईजैकर्स को कि हम लोग आपके पीछे आ रहे हैं और हम लोग बड़ा एक्शन लेंगे, जल्द से जल्द शिप से दूर हो जाओ। यहाँ पे आप देख पाओगे द अटेम्प्ट ऑफ हाईजैकिंग बाय द पायरेट्स वाज प्रोबेबली अबैंडन्ड विद द फोर्सफुल वार्निंग ऑफ द इंडियन नेवी। और नीचे यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो वीडियोस है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वो कार्गो शिप है जिसे सोमालिया के पायरेट्स ने हाईजैक करने की कोशिश करी। उसके बाद पहले तो इंडियन नेवी ने दूर से वार्निंग दी आसपास की शिप से कि हम बड़ा एक्शन लेंगे, ड्रोन से आएंगे हम लोग, हमारे पास पोसाइडन है। उसके बाद हमारे कमांडोज भी रेडी है और यहाँ पे आप देख पाओगे जो शिप है इसमें इंडियन नेवी के कमांडोज हैं। जल्द से जल्द ये शिप पर पहुंच गए और इस शिप को कंप्लीटली सैनिटाइज कर दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक और एंगल आपको दिख जाएगा, ये नीचे इंडियन नेवी के कमांडोज हैं, ये जल्द से जल्द यहाँ पर शिप में पहुंच गए और कोई भी यहाँ पर अनहोनी ना हो इसके लिए पहले ही एक्शन स्टार्ट कर दिया। और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेयर फुटेजेस हमारे सामने आई है जहाँ पे हम इंडियन नेवी के जो मार्कोस हैं इन्हें एक्शन पे देख पा रहे हैं। ना मार्कोस क्या है, मार्कोस देखिए एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर इंडियन नेवी कमांडो फोर्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है इंडियन नेवी की, काफ़ी बार ऐसे ऑपरेशंस में इनका क्रिटिकल रोल होता है। और आप इमेजिन करके देखिए इंडियन नेवी अगर स्विफ्टली एक्शन ला लेती ना तो सोमालिया के जो पायरेट्स हैं जब ये एक शिप को कब्जा लेते हैं उसके बाद कई रिपोर्ट्स आई हैं कि ये जो क्रू के लोग हैं उनको मार डालते हैं, हरास करते हैं कंट्री को कि अगर इनकी जान बचानी है तो हमको इतने $1 मिलियन दो। काफ़ी बार शिप को भी जला के चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी अनहोनी यहाँ पर टाल दी गई। और इसके बारे में जानकारी देखिए, सबसे पहले यूके का एक पोर्टल है UKMTO, वहाँ से इंडिया को मिली और उसके बाद इंडियन नेवी ने एक्शन स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे ना आपको एक बात समझनी होगी कि इस इंसिडेंट से ना इंडिया की जो ओवरऑल पावर है और जो इंपॉर्टेंस है इंडिया की अरेबियन सी में ये प्रॉपरली हाईलाइट होती है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब हूती रिबेल्स लगातार जो कार्गो शिप्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और आप अगर वर्ल्ड मीडिया देखोगे CNN, BBC, अल जजीरा, जी हाँ इवन अल जजीरा जो यूजुअली इंडिया के बारे में ऐसी न्यूज़ इतनी कवर करता नहीं है, अल जजीरा को भी यहाँ पर यह बात रिपोर्ट करनी पड़ी कि इंडियन नेवी ने एक शिप को इंटरसेप्ट किया। जो क्रू था यहाँ पर, बाय द वे ऐसा नहीं था कि सभी लोग जो इस शिप में थे ये इंडियन थे, 21 लोगों का क्रू था, उसमें से 15 इंडियन थे, बाकी कई और कंट्री के भी थे, तो उनकी जान भी यहाँ पर बचाई गई है। और एक बड़ा हाईजैक अटेम्प्ट इंडिया ने टाइम पर रोक दिया। नहीं तो वैसे मैं आपको बता दूं ऐसे हाईजैक अटेम्प्ट्स पहले ही रोक देना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और वर्ल्ड मीडिया आज के समय ये बात भी रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन नेवी ने ना सिर्फ इस शिप को बचाया है, उसके अलावा इंडिया ने अब अरेबियन सी में एडिशनल डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है वॉरशिप्स की, ताकि कल को कोई और ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। क्योंकि सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, देखिए एक बार मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ सोमालिया है कहाँ पर, फिर यहाँ पे पायरेट्स का इशू आता क्यों है ये भी आपको समझा देता हूँ। ना यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सोमालिया। 1,70,00,000 आबादी का देश है और सोमालिया की मेन प्रॉब्लम यह है कि ओवर द ईयर्स कई बार यहाँ पर सरकार कोलैप्स कर चुकी है, पावर्टी बहुत ज़्यादा हाई है और सिंस देखिए सोमालिया का एक बहुत ही बड़ा कोस्टल रीजन है ना,
यहाँ पे बहुत सारे पायलट के जो ग्रुप्स हैं ये खड़े हो गए। इनका सिंपल काम ये होता है, एक शिप को कर लेते हैं ये हाईजैक और उसके बाद मांगते हैं फिरौती। एक टाइम पर ना, मुझे याद है 2011 के आसपास का ये टाइम था, एक साल में इन लोगों ने, सोमालिया के पायलट्स ने 212 अटैक्स कैरी आउट किए थे। वर्ल्ड बैंक ने हाथ जोड़ लिए थे। इन्होंने ये कहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी को हर साल $18 बिलियन का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ सोमालिया पायरेट्स। हालांकि तब से लेकर अब तक आप अगर कंपेयर करोगे ना, तो ओवरऑल जो हाईजैकिंग का नंबर है सोमालिया पायरेट्स का, ये काफी हद तक गिर चुका है। मगर पिछले कुछ समय में जब से यमन के जो हूती रिबेल्स हैं वो लगातार अटैक कर रहे हैं शिप्स को अरेबियन सी में और जगह, इससे सोमालिया के पायरेट्स को भी आप कह लीजिए इनको वापस एक रीजन मिल गया है एक्टिव होने का। क्योंकि बहुत सारी शिप्स हैं वो रेड सी से जब गुजरती है ना, उसके बाद वो शिप्स कोशिश करती है कि गल्फ ऑफ एडन के बिल्कुल साउथ से होकर निकले ताकि हूती रिबेल्स उनको अटैक ना कर ले। और इसी बात का आज के समय फायदा उठा रहे हैं सोमालिया के पायरेट्स। तो अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी ज़रा बड़ी है और क्यों अल जजीरा, BBC सब लोग आज के समय प्रशंसा कर रहे हैं भारतीय नौसेना की। ये देखकर जेन्युइनली आई फील प्राउड। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि इंडियन नेवी रेस्क्यू सेलर्स ऑन बोर्ड अ शिप अटैक्ड बाय पायरेट्स ऑफ सोमाली कोस्ट। और यहाँ पे आप देख पाओगे जर्मन मीडिया, हर जगह भारत की नौसेना की प्रशंसा की जा रही है। क्योंकि अगेन एक टाइम पर सोमालिया के जो पायरेट्स से एक बहुत ही बड़ा सरदर्द था। ये सरदर्द दुनिया के सामने अगर वापस आ जाता ना, अगर मान लो ये इनका हाईजैक अटैम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता, ये सोमालिया के पायरेट्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते, इनके जो बाकी ग्रुप्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते। अब एटलीस्ट इस फेलियर के बाद ना बाकी जो सोमालिया के पायरेट्स के जो ग्रुप हैं वो भी कहेंगे कि देखिए इंडियन नेवी इस वक्त अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो बिना बात पे जो ये शिप्स हैं, निहत्ती शिप्स, इनको हाईजैक करने की कोशिश करना इट इज़ पॉइंटलेस। और इंडिया ने देखिए यहाँ पे ना इस रीजन को एक मैसेज ये भी दिया है कि सिर्फ USA पर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुझे याद है जब भी ये इशू सामने आता था ये सोमालिया के पायरेट्स का, दुनिया देखती थी USA को कि USA ही आएगा, यहाँ पे USA बचाएगा सबको। क्योंकि आप अगर अरेबियन सी का ये एरिया देखो ना, यहाँ पर उस टाइम के हिसाब से 2010 के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई ज़्यादा बड़ी नेवी एक्टिव थी नहीं। आई मीन इन कंट्रीज़ को भी आप देख लीजिए, इनके पास कोई ज़्यादा बड़ी नेवी है नहीं। तो USA से लोग एक्सपेक्ट करते थे कि अमेरिकन नेवी सबको बचाएगी। बट इंडिया ने एक मैसेज यहाँ पर सेंड कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ USA पे आपको डिपेंड करना है, इंडिया कैन प्रोवाइड प्रॉपर सिक्योरिटी इन द अरेबियन सी। तो ये देखिए एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। अरेबियन सी में मुझे लगता है कि इंडियन नेवी का जो रोल है बढ़ने वाला है और इन द फ्यूचर बहुत सारी और न्यूज़ आएगी, तो कुछ और डेवलपमेंट्स होती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी की एक मेगा सेल एक्टिव। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो ऑफ इंडिया कमांडो सेविंग शिप। और बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इकदाम किया इंडियन नेवी ने, बहुत जल्दी इंटरसेप्ट किया जो कि एक सोमाली के जाकों ने एक शिप को हाईजैक करने की कोशिश की। वो आ भी गए हुए थे, उसके अंदर से फिर जाके इंडियन नेवी ने ये जो कमांडोज थे उन्होंने जब वो शिप पे गए और उन्होंने वहाँ जाके उनको कजाकों को पकड़ा और उनको सरेंडर करवाया और उनसे जो बाकी लोग जो उन्होंने हाईजैक किए हुए थे लोगों को पकड़ा हुआ था बाजियाब कराया और सक्सेसफुल मिशन किया अपना। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा इक़दाम था इंडियन नेवी का और बहुत ही प्रोफेशनली काम किया गया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इक़दाम और ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये कि इंडियन ओशन में ये क्या पहले ही वो इजीली इंटरसेप्ट उन्होंने किया और उसको ये मिशन को सक्सेसफुल बनाया। और वो ये भी बता रहे हैं कि वो पहले से भी बहुत दफ़ा हाईजैक करने की कोशिश करते रहे हैं। सो ये है कि उनको एक तरफ से मतलब कि इंडियन नेवी चूँकि जो कमांडोज थे उनकी तरफ से दो टोक मैं कहूँगी कि जवाब मिल गया है कि भाई इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी। तो ये है कि इन फ्यूचर वो फिर ऐसा कोई भी इकदाम करने से पहले सोचेंगे। दैट इज़ अ गुड थिंग। इट वॉज गुड कि इंडियन जो नेवी के कमांडोज थे वो काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं कि वो कोई भी किसी भी किस्म का कोई अगर ऐसा कोई अनहोनी वाकया पेश आ जाए ड्यूरिंग दैट तो वो उससे कॉपरेट कर लेते हैं। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो एंड दिस वाज आवर रिएक्शन। सो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या टेक है ऑन दिस न्यूज़ एंड ऑन दिस वीडियो। अगर वीडियो और रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।